नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं थालपोश का तीसरा भाग बता रही हूँ, जो कि आज कंप्लीट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मोती थालपास का ये थर्ड पार्ट दिखा रही हूँ। सेकंड पार्ट मैंने यहाँ तक दिखाया था। ये वाली एक मोती वाली लाइन कंप्लीट हो गई थी। तो अब हमें ये तीसरा पार्ट दिखा रही हूँ। तो पहले 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ वाला डिजाइन सेम रहेगी, ये वाली डिजाइन सेम रहेगी। अब हमें एक मोती लगाना है, तो पहले हमें चेन बना लेना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें ये पूरा एक लाइन राउंड प्लेन बनाना है। जिस तरह देखिए मोती के ऊपर ये वाली राउंड प्लेन बनी हुई है, तो अब हमें इसके ऊपर बनाना है। जैसे यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया है, तो ऊपर भी 12 ही डबल क्रोशिया बनेगी। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इसके ऊपर भी बना लेंगे। जब इसे हम काउंट करेंगे तो ये 12 होगा डबल क्रोशिया। तो मैं गिन के दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये लाइन भी 12 है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बनाना है, सीधे इस पर बना लेना है। इस तरह से फिर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर ही। यहाँ पर आऊँगी तब दिखाऊँगी। इस तरह से बना लेने के बाद यहाँ भी 12 है। अब हमें फिर से इस जगह पे बना लेना है। फिर इसके ऊपर ही हमें बना लेना है। इसमें भी 12 ही आएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ तक बनाने के बाद, इसके ऊपर बनाने के बाद फिर यहाँ पर बना लेना है। फिर इसी तरह यहाँ तक बना लेना है। बनाने के बाद फिर मोती लगाना है। फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बीचों बीच बनाना है। फिर मोती लगाना है। फिर यहाँ से मोती लगाने के बाद फिर इसके ऊपर ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लें। देख सकते हैं मैंने यहाँ तक दिखाया था। फिर यहाँ पर फिर यहाँ तक हमें बनाना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा रही हूँ। अब हमें चेन बनाकर मोती लगा लेना है। मोती लगाना मैंने दिखाई दिया था आपको, मोती किस तरह से लगाया जाता है। अब यहाँ पर बीचों बीच हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से हमें यहाँ पर मोती लगा लेना है चेन बना के। और फिर से ये वाली जगह यहाँ से देखकर ये वाली जगह स्टार्ट कर सकते हैं।
तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ। इस तरह से देख देख के आप बना लें। इसके बाद वाली राउंड में मैं कमना बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर 3 डिजाइन है, 1 2 3, तो अगले राउंड में यहाँ पर डिजाइन आएगी और यहाँ पर आएगी। देख सकते हैं इस तरह का प्लेन लाइन वाला डबल क्रोशिया कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पर जो 3 चेन लेते हैं इसके बगल में हमें जोड़ देना है हाफ क्रोशिया से इस तरह से, फिर क्रॉस स्टिच के द्वारा बीचों बीच जाना है। अब इस जगह हमें 3 चेन बना लेना है। ये वाली डिजाइन सेम रहेगी तो 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर हमें मोती लगा देना है। मोती लगाने के बाद इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इधर साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके ऊपर हमें सेम बनाते जाना है। मैं पास से दिखा दे रही हूँ। एक हमने मोती के बाद बनाया है और फिर ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया है। अब ये सेकेंड, इसी तरह से ये पूरे में सेम टू सेम हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। देख सकते हैं अब इस जगह पे ये लास्ट डबल क्रोशिया पर बना लेना है। अब जो ये गैप बनी हुई है यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 एक बार गिन के बता दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गया है। जो ये वाला गैप वाली जगह है यहाँ पर 2 2 बनेगी। अब ये 15 हो गया है तो अब हमें मोती लगाना है 6, तो उसके लिए हमें चेन बना लेनी है। अब इसमें हमें 6 मोती लगानी है। आप एक एक करके भी लगा सकते हैं या 2 2 करके भी लगा सकते हैं मोती, जिस तरह सुविधा हो। हमें 6 मोती लगानी है। अब हमें इस जगह पे 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। एक हमने बना लिया, ये दूसरा। अब हमें फिर से इसी तरह मोती लगाना है यहाँ पर। तो पहले चेन बना लेंगे, मैं मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पर लगाया, अब यहाँ पर लगा लिया है। तो इस तरह से दोनों तरफ चेन ढीला रखें। अब यहाँ पर 2 बार हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर लूज रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से लूज रखें ज़रूर। अब इसके ऊपर बनाते जाना है यहाँ लास्ट तक। यहाँ तक बनाएंगे फिर मैं दिखाऊंगी। हमें यहाँ तक बनाना है।
देख सकते हैं मैंने यहाँ तक दिखाया था, यहाँ तक बराबर में बना लेना है। और मोती के पहले हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था उसी तरह हमें यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आना चाहिए और यहाँ भी 15 है। अब हमें मोती लगा लेना है। मोती लगाने के बाद अब हमें ये बीच वाले डिजाइन सेम ही रखनी है, तो यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर हमें मोती लगाना है एक। इस तरह मोती लगाने के बाद अब हमें ये वाली राउंड फिर से शुरू होगी। यहाँ पर जो हमने बनाया है ठीक इसी तरह से इस जगह पे शुरू होगी, तो आप उधर से देखकर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्ट करके दिखा दे देती हूँ। मोती के बाद एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके ऊपर पूरा बना लेना है। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये राउंड जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। ये इस तरह से यहाँ तक बनाते जाइए, ये पूरा यहाँ तक सेम रहेगा। फिर यहाँ बीच में 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद मोती लगाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर मोती लगाना है और यहाँ पर फिर 2 डबल क्रोशिया और इस तरह से बनाते जाना है। यहाँ साइड में एक बना लेना है। देख सकते हैं ये वाली राउंड अब कंप्लीट होगा। तो ये मोती जब भी लगाएं तो दोनों तरफ से गैप रहना चाहिए। यहाँ पर 2 चेन का गैप बना हुआ है इस राउंड में। अब इसे हमें जोड़ देना है, तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ क्रोशिया से जोड़ देंगे और बीचों बीच जाएंगे स्लिप स्टिच के द्वारा और इस तरह से जोड़ेंगे। फिर हमें 3 चेन लेना है। ये वाला डिजाइन सेम रहेगा। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 3 चेन लेते हैं उसे भी जोड़ते हैं, तब ये यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनता है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बनाने के बाद अब हमें चेन लेना है। चेन लेने के बाद इसमें एक मोती लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दें। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ साइड में एक बनाना है डबल क्रोशिया। फिर इसके ऊपर ही हमें बनाते जाना है सेम टू सेम। अभी इसके ऊपर बना रहे हैं। इस तरह से पूरा बनाते जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं दिखाऊंगी। इसके ऊपर बनाते जाना है। इधर एक बढ़ेगी और यहाँ पर एक बढ़ेगी। देख सकते हैं इस तरह बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब जो यहाँ पर मोती के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, अब इस पर हमें बना लेना है। इसी तरह से बनाते जाना है। जैसे
इस तरह से इधर एक बढ़ेगा और इधर एक बढ़ेगा। फिर अगले राउंड में जैसे कि यहाँ पर 6 मोती बनी हुई है, तो अगले राउंड में जैसे कि 5 मोती रहेगी तो फिर इधर एक बढ़ जाएगा और यहाँ पर एक बढ़ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर मोती लगाना है, तो यहाँ पर हम 5 मोती लगाएंगे। इस तरह अगर मोती लगाते समय अगर चेन कम हो जाता है तो इस तरह से चेन को बढ़ा लें। हमें दोनों तरफ से यहाँ पर छोड़ना है ताकि एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बन पाए। अब 5 मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर 4 बनानी है। 2 तो इसके ऊपर बनाएंगे और एक इधर और एक इधर। तो इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह 2 बन गया है। अब एक इसमें बनाएंगे, ये 3 हो गया और एक इधर साइड में बनाएंगे तो यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गया। अगले राउंड में ये 6 हो जाएगा, एक इधर बनेगी और एक इधर बनेगी। अब हमें फिर से मोती लगा लेना है, 5 मोती लगाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से 5 मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर एक बढ़ाना है, तो इस जगह पे हम बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर जो यहाँ पर 2 बनाते हैं इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर जो 2 लेते हैं उसके ऊपर हमने बना लिया। अब इसी तरह से जो ये सब बनी हुई है इसके ऊपर हमें बना लेना है डबल क्रोशिया। मैं यहाँ आने के बाद दिखा रही हूँ। देख सकते हैं बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पर बना लेना है और ये मोती के पहले एक और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर अब हमें चेन बनाकर मोती एक लगा लेना है। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 बनाने के बाद अब हमें फिर से एक मोती लगाना है। अब मोती लगाने के बाद अब हमें ये मोती के बाद एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसके ऊपर ही हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये बनाते हुए इसके ऊपर भी जो 2 बनी हुई है इसके ऊपर भी बनाना है। यहाँ तक बना लेने के बाद एक और डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। फिर चेन बना के 5 मोती लगा लेना है। मैं जो ये बनाई हूँ ये आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं, इस जगह पर देखकर बना सकते हैं। इस जगह से देखकर बना सकते हैं। यहाँ पर राउंड कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है 5 मोती वाला। तो इसे अब हमें जोड़ लेना है। 3 चेन लेते हैं इसके बगल में इस तरह से
और स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाना है इस तरह से, और 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब हमें एक मोती लगाना है। अब हमें यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और जो ये सब पूरा बना हुआ है यहाँ तक, ये पूरा पर सेम बनाएंगे। बस इतना याद रखना है, इधर से एक बढ़ेगी और यहाँ पर एक बढ़ेगी, इस तरफ भी यहाँ पर एक बढ़ेगी और यहाँ पर एक बढ़ेगी, इस दोनों जगह पे। अब हमें इसके ऊपर बना लेना है। तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ तक बनाने के बाद देख सकते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया है, यहाँ तक आ गई हूँ। तो यहाँ तक हमें बना लेना है सेम टू सेम, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और अब हमें 4 मोती लगाना है। तो इस तरह पहले चेन बना लेंगे और हमें 4 मोती लगाना है। जब ये मोती लगाएं तो इतना मोती बनाएं ताकि दोनों तरफ चेन का गैप होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर जैसे कि 2 है, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया है, अभी 6 बनेगा। फिर अगले राउंड में 8 बनेगी, फिर 10 बनेगी। इसी तरह से आप नीचे से देखकर बना सकते हैं। देख सकते हैं अभी 5 हो गया है, और एक बनाएंगे, ये 6 हो जाएगा। फिर 4 मोती लगेगी, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये जब ये पूरा एक तक इस तरह से आ जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर 4 मोती लगा लेने के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर ये सभी के ऊपर हमें बनाना है, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। देख सकते हैं इस तरह करके एक मोती वाला लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर जोड़ देना है। ये जो 3 चेन लेते हैं इसके बगल में हमें जोड़ना है, और बीचों बीच जाना है क्रॉस स्टिच के द्वारा। फिर 3 चेन लेना है हमें इस तरह से। अब इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गया है। ये 3 चेन लेने के बाद अब हमें एक मोती लगाना है। अब जो ये वाली लाइन आएगी, ये मोती के ऊपर वाली लाइन, ये डबल क्रोशिया वाली सभी में एक जैसे आएगी। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, एक राउंड सिर्फ इसी तरह प्लेन आएगी। अब यहाँ पर जो हम बनाते थे इधर नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे। अब इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। मैं यहाँ आने के बाद दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ तक दिखाया था। अब ये यहाँ पर लास्ट तक बना लेना है डबल क्रोशिया।
ये लाइन प्लेन जाएगी। अब हमें इस जगह पे डबल क्रोशिया बनाना है। अब इस तरह से इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। आप ये वाला राउंड नीचे से देखकर भी बना सकते हैं। अब इस तरह यहाँ तक बनाने के बाद अब हमें इसके ऊपर बनाना है। इस तरह से, और इसी तरह इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। तो मैं अब अभी नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ आने के बाद दिखाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर बनाने के बाद अब हमें मोती के इस तरफ नहीं बनाना है। ये लाइन प्लेन इसी तरह से जाएगी, तो अब हमें मोती लगाना है। तो एक मोती लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद बीच में 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें एक मोती लगाना है। एक मोती लगाने के बाद अब हमें इसी के ऊपर बनाते जाना है, क्योंकि हमें ये राउंड प्लेन ही निकालना है। तो डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसके ऊपर ही बनाते जाना है। तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आप ये राउंड कंप्लीट करें। यहाँ से देखकर कंप्लीट करें। अब ये वाली राउंड को हम जोड़ देंगे। ये प्लेन राउंड डबल क्रोशिया का हुआ है। अब ये राउंड को हम जोड़ देंगे। ये एक लाइन प्लेन डबल क्रोशिया का राउंड हुआ है। अब इस तरह से हमें जोड़ देना है। हाफ क्रोशिया से बीचों बीच जाना है और 3 चेन लेंगे और बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4 हो गया। अब हमें एक मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें इधर एक बढ़ाना है। तो मोती के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर इस सभी के ऊपर हमें बनाते जाना है। इस तरह से हमें बनाते जाना है। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ तक बनाना है, फिर मैं बताऊंगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ तक दिखाया था। ये पूरा यहाँ तक हमें बनाना है। इस तरह हमने यहाँ तक बना लिया। अब जो ये गैप है इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह से 2 बार बनाने के बाद अब जैसे कि यहाँ पर 2 बनी हुई है ये डिज़ाइन, अब 1 बनेगी इस जगह पे। तो अब हमें बहुत सारा चेन बना लेना है और चेन बनाने के बाद हमें इसमें 6 मोती लगाना है। इस तरह से हमें 6 मोती लगा लेना है। जब ये मोती लगाएं तो दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी गैप रहना चाहिए। अब इस जगह हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से मैं यहाँ आने के बाद दिखा रही हूँ। इस जगह पे देख सकते हैं यहाँ तक बन गया है। सेम इसके ऊपर मैंने बनाया है। अब हमें इधर एक बढ़ाना है। इस तरह से मैं यहाँ दिखा दूँ, इधर एक बढ़ेगा और इस जगह पे एक बढ़ेगा और यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया बीच में, यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया बीच में। अब हमें मोती लगाना है। एक मोती लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद अब हमें बीच में 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें एक मोती फिर से लगाना है। अब इस तरह से मोती लगाने के बाद अब इस जगह पे मोती के बाद हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर इसके ऊपर बनाते जाना है। इस तरह से अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। ये वाली जो जगह है ये अभी यहाँ पर बनना शुरू हुआ है। तो इसी तरह यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में, फिर इसके ऊपर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर चेन लेकर 6 मोती लगाना है हमें, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर बनाते जाएंगे। इसी तरह से आप इसमें देखकर बना सकते हैं। ये वाला कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये 6 मोती वाला राउंड ये कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर 3 चेन जहाँ लेते हैं उसके बगल में इसे जोड़ दे रही हूँ हाफ क्रोशिया से और इसे बीचों बीच क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे। फिर से हमें 3 चेन बनाना है। यहाँ सेम डिजाइन रहेगी। यहाँ 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब हमें एक मोती लगानी है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें मोती के बगल में इस तरफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। अब इस सब के ऊपर हमें बनाते जाना है डबल क्रोशिया।
यहाँ पर आने के बाद मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ तक दिखाया था। अब यहाँ पर आने के बाद मैं दिखा रही हूँ, ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम बना लेंगे, दोनों के ऊपर। इस तरह बनाने के बाद अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया एक बनानी है। ये दोनों के ऊपर बनाने के बाद इस जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, इस तरह से। अब हमें 5 मोती यहाँ पर लगानी है, तो पहले चेन बना लेंगे, उसके बाद 5 मोती लगाएंगे। इस तरह से 5 मोती लगाने के बाद अब हमें इस जगह पे, इस खाली जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। खाली जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। इस तरह से यहाँ तक बनाएंगे, इसके ऊपर तक। यहाँ तक बनाने के बाद फिर हमें इस जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस तरह से बनाते जाना है पूरा राउंड। देख सकते हैं मैंने यहाँ तक बना के दिखाया था। तो अब यहाँ पर सभी के ऊपर बना लेने के बाद हमें यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर हमें एक मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद फिर बीचों बीच हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। बीचों बीच हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर हमें एक मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद फिर हमें मोती के बाद एक डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ। तो ये वाली डिज़ाइन पूरा बनने के बाद, ये वाली डिज़ाइन पूरा बनने के बाद मैं दिखाऊंगी। इस तरह से जब पूरा ये बन जाएगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो इधर से जब भी बनाए तो इस जगह पे बढ़ेगी, मोती के बाद एक डबल क्रोशिया होगा और यहाँ पर एक बढ़ेगी और यहाँ पर एक बढ़ेगी और इस जगह एक बढ़ेगी। चारों तरफ से इसी तरह डिज़ाइन आएगी। देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब एक लाइन प्लेन चलेगी डबल क्रोशिया की। ये कंप्लीट हो गया है। अब एक लाइन प्लेन चलेगी तो यहाँ पर 3 चेन ले लेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर अब हमें मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद जो हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं वो अब हम नहीं बनाएंगे, इसी के ऊपर बनाते जाना है हमें। इस तरह से बनाना है। यहाँ आने के बाद मैं दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दिखाया था। तो यहाँ पर पूरा बना लेना है यहाँ तक इसके ऊपर। अब हमें बीच में चेन नहीं बनाना है, यहाँ पर हम बनाएंगे सीधे डबल क्रोशिया। इस तरह से अब इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। अब इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। मैं यहाँ पर आऊँगी तब दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर दिखाई थी, अब बनाते हुए इस जगह पर
आ गई हूँ। तो अब इसके बाद हमें नहीं बनाना है, अब हमें मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 4 बार बनाने के बाद फिर से चेन बना लेना है और एक मोती लगा लेना है। मोती लगाने के बाद अब जो हम मोती के बाद डबल क्रोशिया बनाते हैं अब नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर हमें बनाते जाना है। इस तरह से अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये राउंड जब कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब ये डबल क्रोशिया वाला प्लेन राउंड अब कंप्लीट होगा तो अब हमें जोड़ देना है। क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे और इस तरह से जोड़ने के बाद अब यहाँ पर मैं वाइट कलर का ऊन ले रही हूँ, 3 प्लाई ऊन है। आप चाहें तो रेड से भी बना सकते हैं। तो वाइट कलर को इस तरह से नीचे की तरफ से कर ले और इस तरह से इसमें निकाल लेना है। इस तरह से वाइट ऊन को इस तरह से निकाल ले और उल्टा की तरफ हमें जोड़ देना है। अब यहाँ से हमें चेन ले लेना है। अभी हमने 5 चेन लिया है, ये 6, ये 7। अब इस तरह से हमें इस जगह पे हमें जोड़ लेना है, इस तरह से हाफ क्रोशिया से। तो इस तरह का हमें बना लेना है। 2 2 4 6 7 चेन की जगह आप 9 चेन भी ले सकते हैं, तो थोड़ी दूरी पर बनाएं। ये अपने मन मुताबिक छोटा बड़ा ले सकते हैं ये वाली चीज़। अब हमें फिर से चेन लेना है। यहाँ मैंने फिर से 7 चेन लिया है। तो इस तरह से माप के देखें, जिस जगह पे ये हो उसी जगह पे आप इसे जोड़ें। इस तरह से फिर 7 चेन ले लेंगे। तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ, ये आप अपने अनुसार छोटा बड़ा इसे रख सकते हैं। अगले राउंड में दिखाऊंगी यहाँ पर क्या करना है। तो मैं यहाँ पर ये लाल ऊन से जोड़ दे रही हूँ। इस तरह से गांठ ज़रूर लगा दें, खुलेगी नहीं। इस तरह से बना लेना है। अगर कहीं आपको बनाते बनाते लगे कि ये कम हो रहा है तो कहीं पर 5 के बाद लगा दें, बीच बीच में कहीं भी। अब हमें इस जगह पे जोड़ना है। इस तरह से जोड़ लेंगे। अब 3 चेन ले लेंगे। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जो एक चेन लेन जो एक ये जो चेन 3 चेन लिए हैं उसे भी जोड़ेंगे। यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना हुआ है, ये लेकर 9। इस तरह से 9 बना लेंगे। आप 10 भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 9 बनाई हूँ। अब हमें इस जगह पे हमें जोड़ लेना है, इस तरह से। इस तरह से अब हमें इसमें बनाना है। तो फिर से
इस तरह से 3 चेन ले लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे 9। 7 बन गया है, ये 8 और ये 9। इस तरह से 9 बना लेना है और यहाँ पर फिर से हमें जोड़ देना है इस तरह से। फिर 3 चेन लेना है और फिर से इसी तरह बनाना है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। अब इस तरह से बना लेने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद, अब इसमें हमें जोड़ देना है इस जगह पे। इस तरह से जोड़ देना है और इस तरह से लेकर अब इस जगह पर हमें काट देना है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा।